मक्का समझौते में शामिल होने का ईरान को मिला पैगाम। पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के मक्का डिफेंस पैक्ट में ईरान को शामिल होने का न्योता मिला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर सोमवार को तेहरान का दौरा करेंगे और ईरान जो है वो मक्का पैक्ट को ज्वाइन करेगा। आसिफ मुनीर तेहरान जा रहा है, क्यों, काहे? ये एक प्रकार से आपको कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए धक्का होगा और ईरान इसके अंदर आ जाता है तो खिलाफ बना, अब उसी ईरान को न्योता दिया जा रहा है। सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की की चाल ने चौंकाया है, क्योंकि अगर ये खबर सच साबित होती है तो ये पूरे रीजन के पावर बैलेंस को और दुनिया के इतिहास को पलट कर रख देगा। ईरान में इन दिनों इस गुट में शामिल होने को लेकर चर्चाएं भी जारी हैं, लेकिन अगर ईरान इस समझौते में शामिल हुआ तो कैसे भारत की टेंशन बढ़ सकती है? क्या ये भारत और इजराइल के लिए खतरनाक साबित होगा? दरअसल ईरान की संसद की खाने मिल्लत समाचार एजेंसी के प्रमुख मेहदी रहीमी ने अल मयादीन को ये बताया कि ईरान को न्योता मिला है और इस प्रस्ताव पर अभी ईरान में विचार किया जा रहा है कि भाई इस समझौते में शामिल हुआ जाए या फिर नहीं। हालांकि रहीमी ने आगे कहा कि क्षेत्र के देश क्षेत्रीय सुरक्षा कवच बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया कि ये ईरान की जीत है क्योंकि वो लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहा था। इधर ईरान ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर खुशी का इजहार किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने 10 अगस्त को कहा कि गठबंधन बनने को लेकर तेहरान के पास चिंता की कोई वजह नहीं है। उनके पास ईरान को बुलाए जाने की बात की आधिकारिक पुष्टि हो जाती है तो ईरान के सदस्य बनने से इस गठबंधन का स्वरूप काफी बदल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय ढांचा बन जाएगा जिससे इजराइल समेत भारत को भी खतरा होगा। अब समझिए कि मक्का पैक्ट में ईरान के शामिल होने से भारत पर आखिर कैसा असर पड़ेगा। ईरान वर्तमान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। अमेरिका के लाख दावों के बावजूद चुनिंदा जहाज ही ईरान की मंजूरी के बिना हॉर्मुज को पार करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत ने ईरान के चाबहार में लाखों डॉलर का निवेश भी किया है। ईरान उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा में शामिल है जो भारत से मिडिल ईस्ट के रास्ते रूस और यूरोप के देशों तक व्यापार का प्रमुख मार्ग है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ बना, अब उसी ईरान को न्योता दिया जा रहा है। सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की की चाल ने चौंकाया है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या किया है सऊदी और तुर्की और पाकिस्तान ने। ये पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए हम आपको देंगे। तो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में ईरान को शामिल होने का मुबैना तौर पर न्योता मिलने की खबर सामने आई। इस खबर ने पश्चिम एशिया का रणनीतिक समीकरण गरमा दिया है। ईरानी संसद की आधिकारिक समाचार एजेंसी के प्रमुख मेहदी रहीमी ने कहा है कि तेहरान को यह तजवीज़ मिली है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बने मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट यानी एग्रीमेंट को लेकर एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरे समीकरण को दिलचस्प बना दिया है। दावा है कि अब ईरान को भी कथित इस्लामिक नाटो में शामिल होने का न्योता दिया गया है। ईरानी संसद ये सुन्नी बाहुल्य देशों का संगठन है जिसे आमतौर पर ईरान के खिलाफ देखा जाता है। वहीं इसी वजह से इसे कई जगहों पर इस्लामिक नाटो भी कहा जा रहा है। ऐसे में अगर ईरान के शामिल होने की खबर सही है तो ये इस गठजोड़ के पूरे रणनीतिक समीकरण को बदल सकती है। लेकिन अभी ये याद रखना जरूरी है कि ईरान को न्योता मिलने का दावा सिर्फ मेहदी रहीमी के बयान पर आधारित है और इसकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की भी नजर इस्लामिक नाटो में शामिल होने की है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने जो एक डिफेंस पैक्ट किया पिछले दिनों, उस डिफेंस पैक्ट में अगर ईरान शामिल हो जाता है या फिर यूं माने कि इन तीनों ने एक साथ मिलकर ये जो समझौता किया है उसके पीछे ईरान की कोशिश थी या फिर ईरान के लिए ये खड़े हुए हैं, फिर चुपके से अब ईरान को न्योता दिया जाता है जिसका जिक्र किया जाता है। हालांकि ईरान ने इसका अभी तस्दीक ईरान को मिली है इस नए डिफेंसिव अलायंस का इन्विटेशन, क्योंकि अगर ये खबर सच साबित होती है तो ये पूरे रीजन के पावर बैलेंस को और दुनिया के इतिहास को पलट कर रख देगा। हाल ही में सऊदी अरेबिया के शहर मक्का में एक बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया था। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के प्रेसिडेंट रिसीप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मिलकर मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर अपने हस्ताक्षर किए थे। इस पैक्ट का सबसे बड़ा और कोर प्रिंसिपल नेटो के कलेक्टिव डिफेंस मॉडल जैसा है। मतलब अगर तीनों देशों में से किसी एक पर भी कोई आर्म्ड अटैक होता है तो उससे तीनों पर हमला माना जाएगा। इसके अलावा मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट एक्सरसाइजेस की भी बात की गई है। लेकिन सामने आ रही है वो ये है कि ईरान को इस मक्का डिफेंस पैक्ट में शामिल होने के लिए इनविटेशन मिल चुका है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि ईरान की पार्लियामेंट लिंक न्यूज एजेंसी खाने मिल्लत के हेड मेहदी रहीमी ने अल मयादीन को दी गई इंटरव्यू में किया है। उनका साफ कहना है कि तेहरान को इन्विटेशन मिल चुका है और फिलहाल इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के बाद अब ईरान को भी इन्विटेशन ईरानी पार्लियामेंट की न्यूज एजेंसी ने तस्दीक कर दी है। ईरान में इन्विटेशन पर गौर का सिलसिला जारी है। तीनों मुल्कों ने 7 अगस्त को किया था मक्का समझौता। जॉइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। मुश्तरका फौजी मशक और डिफेंस इंडस्ट्री में ताउन होगा। देखिए, ईरान अगर इसमें शामिल होता है ऑफिशियली तो ये एक बड़ी कामयाबी ईरान की है, इसीलिए कि हम अगर देखेंगे पिछले 20 साल में खासतौर पर अहमदीनेजाद के ज़माने से ये था कि ईरान कई बार एक्स नंबर ऑफ टाइम उन्होंने जो है पहल की है कि ये रीजन हमारा है, हम इसकी जो है देखभाल कर सकते हैं, इकोनॉमिकली हो या जो है फौजी तौर पर हो। तो ये अगर पहल या सऊदी, तुर्की ये लोग करते हैं तो एक अच्छी जो है एक गुड स्टेप है अच्छी आगे की हालात के लिए। मगर जो हिस्ट्री तुर्की की रही है या सऊदी अरब की रही है, उन्होंने जो है अमेरिका का एज ए टूल रहे हैं वो,
क्योंकि जो एक्सट्रीमिज़म जो बड़ा था, दाइश का हो या अल-कायदा का हो, ये अमेरिका ने इन कंट्रीज़ को जो है इस्तेमाल किया था। तो ईरान अभी एक जो है शक की नज़र से भी देख सकता है उनको, इसीलिए कि ये जितना भी जी ठीक है। और देखिए 24 अगस्त को यानी माना जा रहा है कि कल ही लगातार तेहरान का दौरा कर सकते हैं ईरान के। माना जा रहा है कि मक्का अलायंस को लेकर भी इस दौरान बातचीत हो सकती है। देखिए पाकिस्तान इस पूरे अलायंस के अंदर सबसे प्रमुख, सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी बनना चाहता है और शायद इसी वजह से ना सिर्फ ईरान बल्कि सीरिया, इजिप्ट जैसे देशों को भी इसमें शामिल करना चाहता है। देखिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जनरल AK सिवाज भी हमारे साथ जुड़ गए। जनरल सिवाज, पाकिस्तान आखिरकार करना क्या चाहता है? एक नया अलायंस, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सऊदी का इन्वॉल्वमेंट पहले से है। सऊदी इसमें एक आप कह सकते हैं ऑलरेडी इसमें साइन कर चुका है और अगर ईरान आ जाता है तो फिर कैसे इस अलायंस को आगे बढ़ा जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, जो मक्का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था एक प्रकार से पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के बीच में, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट है जिसके अंदर पाकिस्तान जो है उसके अंदर मिलिट्री पावर है, वो न्यूक्लियर हथियार से लैस है। उसके बाद सऊदी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो तुर्की है, उसके बाद इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है। अगर इसके साथ ईरान मिल जाता है तो इसकी ताकत और बढ़ेगी, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का भंडार है, इसमें कोई शक नहीं। और इसके बाद सुनने में आया इजिप्ट भी को लाने की कोशिश हो रही है, उसके साथ साथ कुवैत और बहरीन। तो सीरिया का नाम भी आ रहा है, सीरिया के बारे में भी कहा जा रहा है कि सीरिया को भी इन्वॉल्व करना चाहता है तुर्की इसमें। हाँ बिल्कुल, ये भी सच्चाई है कि सीरिया भी। तो आप देखें कि बदलता हुआ समीकरण है कि रीजनल सिक्योरिटी की तरफ जाया जाएगा, जो डिपेंड। तो आज की हमारी वीडियो का आपने फुल रिएक्शन सुन लिया है कि जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है वो रही है। जो इंडिया के आर्मी चीफ है उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। प्रेम शारी जो है वो उनके आर्मी चीफ है और नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। उनके आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है उसको लेकर इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बुखलाया हुआ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे बयानात से आपको क्या होता है। पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है और ईरान भी अब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो ईरान और इसराइल की जो जंग है उसमें भी पाकिस्तान ने ईरान का फुल सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से ईरान जंग जीतने में कामयाब हुआ है। और हम आपको बता दें कि इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग थी उसमें भी चाइना ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया और ईरान भी पाकिस्तान के आओ भगत में था। तो इसलिए बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट देखने को मिले हमें कि चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान जो है वो इंडिया को जंग में भी शिकस्त देने में कामयाब हुआ है। यही बात इंडियन मीडिया और के जो जर्नलिस्ट हैं वो बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और आर्मी चीफ जो गलत बयानात पाकिस्तान के बारे में दे रहे हैं वो बंद करें, क्योंकि पाकिस्तान का क्या आप उखाड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन चुका है, स्ट्रॉन्ग मेंबर बन चुका है दुनिया में। उन्होंने अमेरिका और ईरान की सुलह करवाई है। बहुत आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान के आर्मी चीफ का रिज़ल्ट रहा है। बहुत अच्छे फ़ैसले वो कर रहे हैं, ज़बरदस्त फ़ैसले कर रहे हैं।